नमस्कार, मैं आपकी होस्ट पूजा कुमारी स्वागत करती है कटिंग चाय के इस मंच पर। यह सीरीज मेरा नाम भी है, सम्मान सबके लिए जरूरी है कि नए एपिसोड में आज हम यहाँ पे एक नए दोस्त के साथ आए हैं। आज हम उनकी जर्नी के बारे में हम जानेंगे कि वो कैसे यहाँ तक पहुंचे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाय सर। हाय मैम, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? गुड मैम, बढ़िया हूँ। ठीक है, आप अपना नाम बताएं हमारे दर्शकों को। मेरे नाम श्रीराम महापात्र है। मैं बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। जी, तो आप उड़ीसा के बारे में कुछ बताएं हमें। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है, वो ईस्ट इंडिया में जाता है। ना नॉर्थ है ना साउथ है, ईस्ट इंडिया को बोला जाता है उसको। वो वहाँ पे बोले तो जगन्नाथपुरी फेमस है, कोणार्क सन टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल है। देन उड़ीसा का जो कुछ लोग है, टोटल 4 करोड़ समथिंग होंगे। जो वहाँ पर हमारा जो जो गवर्नमेंट था बिफोर बीजेडी था, तो बीजू जनता दल। अब नाउ गोइंग ऑन बीजेपी। देन पॉलिटिकल बैकग्राउंड और बाकी जो उड़ीसा का टूरिस्ट है और बाकी जो कुछ भी बाकी सो बेटर टू बेटर है। तो हमारा बेसिक तो लॉर्ड जगन्नाथ है, उनके लिए हम लोग जाना जाते हैं आउट ऑफ स्टेट में, आउट ऑफ कंट्री में, जी और ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है जी। सो आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ शेयर करें हमसे। कौन कौन मेरे है आपकी फैमिली में? मैं एक्चुअली जगन्नाथपुरी से 2 किलोमीटर दूर में है। तो हमारा जो विलेज का नाम है मालतीपटपुर, वो रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर है, सिटी से 2 किलोमीटर से है। तो वहाँ पे मेरे पापा मम्मी, मेरे हम लोग 4 भाई है और बहन है, और मेरा वाइफ है, मेरा बच्चा है। हम लोग सब लोग छोटे भाई को छोड़ के बाकी सबका शादी हो गया है। और मेरे बड़े भाई का दो बेटा है, और मेरा दीदी का एक 2 लड़की है, मेरा एक लड़का है। और मैं और मेरा वाइफ हम लोग राजा जी नगर में स्टे कर रहे हैं। पापा हमारा पुजारी है, पूजा करते हैं भगवान शिव का। और बाकी मम्मी हाउस वाइफ है। ऐसे ही चल रहा है भगवान का सेवा से। चलिए बढ़िया। आप कुछ अपने फैमिली के बारे में बताएं एक एक करके कि आपके भाई आपकी बहन क्या करते हैं। मेरे बड़े भाई का एक दुकान है, स्वीट का दुकान है। वहाँ पे मतलब हमारा गांव से थोड़ा दूर है, वहाँ पे स्वीट का दुकान है। उनका जो नाश्ता का और दोपहर का मील्स का, बाकी स्वीट वगैरह, खजा, रसगुल्ला, जामुन वगैरह और छेना पोड़ा, ये सब उनका वो अंडर में आता है। मेरा 2 नंबर भाई वो ड्राइविंग कार, सॉरी, ट्रैक्टर चलाते हैं, और कभी कभी कोई टूरिस्ट वगैरह आए हुए वो कार भी चला लेते हैं। और बेसिकली वो पापा को हेल्प करते हैं गाँव में। वो हम लोग पूजा करते हैं ना, वो पूजा में सपोर्ट करते हैं पापा को, खेती बाड़ी जो करते हैं वो संभालते हैं। और हम दोनों भाई बाहर रहते हैं, मैं और मेरा छोटा भाई। तो हम लोग आउट ऑफ स्टेट में है, वो लोग घर का गांव का देखभाल कर रहे हैं, पापा मम्मी के साथ टाइम बिता रहे। हम लोग बाहर भी चल रहे हैं सभी। और मेरा छोटा भाई बेंगलोर में रहता है, और मेरा दीदी वो साक्षी गोपाल करके है, हमारा घर से 30 किलोमीटर दूर, वहाँ पे उन्होंने शादी की है। जी पापा फार्मर है और पुजारी है, मम्मी हाउस वाइफ है। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion. Following the light that sets me आप अपनी वाइफ के बारे में कुछ बताइए। जी, मेरे वाइफ ने ग्रेजुएट कंप्लीट किए, वो बिफोर टेक महिंद्रा कंपनी में रिसर्च एसोसिएट थे। अभी प्रेजेंटली मेरा बच्चा है ना, वो भी बच्चे को संभाल रहे हैं, प्लस घर का काम धाम कर रहे हैं। अभी दूसरा कुछ प्लान कर रहे हैं हम लोग। फिर ये छोटा बच्चा है ना, इसके लिए अभी बच्चा जब से 3-4 साल का नहीं हुआ, इसलिए हम लोग होल्ड में रखे, और कुछ जॉब तो बाद में कर सकते हैं। पहले बच्चे का फ्यूचर, बच्चे का ग्रोथ है सभी, इसके लिए। तो आप मुझे ये बताओ अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा किसके फेवरेट, आप किससे ज्यादा प्यार करते हो? सबसे फेवरेट बोले तो मेरा सबसे फेवरेट बोले तो मेरी मम्मी है। आपकी मम्मी है? मम्मी आपकी माइंड वाइफ ये बात सुनेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। क्यों? पहला
वुमन जो हमारा लेडीज बोलते हैं, लेडीज फर्स्ट, और पहले माँ आता है, माँ का बाद वाइफ आता है। तो जी। मदर इज फर्स्ट गॉड, देन फादर। तो मेरा मम्मी मेरे लिए भगवान है, और मेरे मम्मी सबसे बेस्ट है। और मेरा वाइफ तो मेरा है, लेकिन मेरा मम्मी मेरा राइट हैंड है, तो मेरा वाइफ है मेरा लेफ्ट हैंड है। इस बात से एग्री करती हूँ मैं, यस, क्योंकि मम्मी सबकी पहली होती है। यस, यस। ठीक है, तो आपने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई मेरा एक्चुअली होटल मैनेजर डिप्लोमा किया हूँ, और ग्रेजुएट बीए में ऑनर्स ऑनर्स था। मैं लॉ भी एडमिशन किया था। मैं एडवोकेट बनने के लिए कोशिश करा, लेकिन सम फैमिली प्रॉब्लम था करके मैं लॉ भी नहीं कर पाया। होटल मैनेजमेंट करके और कंप्यूटर कोर्स करके बाद में वहाँ से मैं स्टार्टिंग कैरियर किया चेन्नई में। फर्स्ट कैरियर स्टार्ट हुआ हमारा उड़ीसा से देन चेन्नई सिट्रस ग्रुप, चेन्नई से फिर पंडिचेरी, पंडिचेरी से फिर आया मैं तिरुपति, तिरुपति से बेंगलोर, बेंगलोर से गोवा, गोवा से मैसूर, मैसूर से फिर बेंगलोर, बेंगलोर से फिर मैं V1 होटल में जॉब कर रहा हूँ अभी। ओके, तो आपने अपना स्कूल एंड कॉलेज दोनों उड़ीसा में ही जी। किया है? स्कूल एंड कॉलेज मेरा पुरी में ही। पुरी में ही हुआ जी। है। आप अपनी कुछ हॉबीज के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हॉबीज एक्चुअली मैं बेसिकली पुजारी, मतलब पूजा का, मेरे ब्राह्मण घर से बिलोंग करता है, इसलिए मेरा फर्स्ट पूजा करना, भगवान को सेवा करना, फूल फूल चढ़ाना, उसके बाद जो घर का काम देखना, खेती बाड़ी का कुछ काम रहता है देखना, उसके बाद हमारा वहाँ पे कुछ सम फेस्टिवल रहते हैं, रथ यात्रा, गांव का कुछ यात्रा होता है, उस टाइम हम लोग मेन हेल्प करते हैं। और पापा के साथ कुछ काम रहता है तो उसको हेल्प करते हैं। घर घर में बेसिकली हम लोग वहाँ पे रहते, तो सुबह 4:30 4 o'clock में उठ जाते हैं। वहाँ से कुछ फ्लावर लाना, भगवान का घर का साफ करना, और बाकी कुछ काम रहते उसको करना, फिर भगवान का खाना बना कुछ प्रिपरेशन करना। अभी तो बेसिकली हमारा पापा है करके हम लोग वो सब नहीं करते, लेकिन जब पापा नहीं रहे, सपोज कुछ हुआ, वो भगवान का आशीर्वाद से, तो वो सब हमको संभालना पड़ता है। फिर जी। बाकी जो भी कुछ है गांव का रीति रिवाज के हिसाब से चलना पड़ता है। वो जो एक्चुअली जो ट्रेडिशनल रहता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। फॉलो करना पड़ता है। जी। जी। तो आप अपने सफर के बारे में बताएं कि आप उड़ीसा से बैंगलोर तक कैसे आप आए एंड क्या सफर रहा आपका? सफ़र बेसिकली जो होटल लाइन में एक्चुअली प्लान में नहीं था। मैं लॉ एडमिशन कर लिया था। घर में सम फैमिली प्रॉब्लम आया, इसके लिए मेरे बड़े भाई की शादी के बाद बहन का भी शादी हुआ। तो तुरंत हम लोग का पापा इनकम करने वाले थे, एक थे। तो हम 4 भाई और बहन, और बाद में फैमिली मेंबर, उनको चलाने के लिए उस टाइम मैं बोल रहा हूँ 2010-12 का बात। तो उस टाइम इतना भी मतलब इनकम भी नहीं था। तो हम लोग छोटे-छोटे थे। तो बाद में मैं भी डिसाइड किया कुछ ना कुछ करूँगा, तो पढ़ाई के लिए मेरे को पापा, मम्मी सब लोग, भाई सब हेल्प कर रहे थे। उसके बाद क्या करें, पैसा कहाँ पे आएगा? तो हमारा ज़मीन है और पेड़-पौधा सब कुछ है, गाय है, सब जो भी है, तो उसमें से इनकम कम आता है। तो बाद में फिर होटल मैनेजमेंट जब किया, मेरे पापा ने कुछ हेल्प किए, तो मैं होटल मैनेजमेंट का मेरा पैर में मैं कैसे आगे जाऊँ, ये सब सोच के फिर मैं वहाँ से होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करके पूरी में 2-3 इयर्स वहाँ पे जॉब किया। वहाँ पे जॉब करने के बाद वहाँ से मेरे को आगे जाने का, क्योंकि वो लोकेलिटी में सैलरी थोड़ा कम रहता है। तो वहाँ से मैं चेन्नई चेन्नई गया। फर्स्ट मेरा जो चेन्नई का सफ़र था, वहाँ पे चेन्नई में तमिलनाडु में आदमी लोग को हिंदी नहीं आता है। तो मैं जब ईस्ट इंडियन से गया, तो हमारा थोड़ा ईस्ट इंडियन, नॉर्थ इंडियंस, उनका कलर थोड़ा अलग रहता है। जी, जी। सब बोलना नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ से बेसिकली मैं हिंदी जो बोला, मेरे को सब इग्नोर करना चालू किया। फिर बाद में मैं उन जो सफ़र था, मेरे उड़िया फ्रेंड लोग थे, उनका सपोर्ट से, उनका बातचीत से फिर बाद में तमिल सीखा। फिर उनको अपना भाई-बहन रिलेशन जैसे बनाया तमिलनाडु से, उनका साथ बात करके थोड़ा लैंग्वेज सीखा। फिर लैंग्वेज सीख के उन वहाँ पे 1 1/2 या 2 इयर्स किया। चेन्नई सेटर्स ग्रुप एक अच्छा ग्रुप था, हमारा V1 जैसा है, लेकिन फिर उधर से स्टार्ट करके फिर वहाँ से मैं पांडिचेरी गया। पांडिचेरी से फिर आया मैं पांडिचेरी से आया मैं यही कर्नाटक में आया, धावनगिरी का एक प्लेस, धावनगिरी से गया बेलगाम, बेलगाम से गोवा, गोवा से फिर महाराष्ट्र सोलापुर गया हूँ, सोलापुर से फिर आया हूँ रिटर्न तिरुपति। तिरुपति आईटीसी फॉर्च्यून एक 5 स्टार होटल है, वहाँ से भी मैं कैप्टन सुपरवाइजर का जॉब किया। फिर वहाँ से हैदराबाद, हैदराबाद से फिर बेंगलोर, बेंगलोर से अभी मैं प्रेजेंटली V1 में जाकर जॉब कर रहा हूँ अभी। ओह वाओ! बहुत ही लंबा सफ़र है सर जी, का। जी। तो आप मुझे ये बताएँ, इस होटल के बारे में आप मुझे कुछ बताएँ कि इस होटल ने आपको क्या सिखाया है? जी, जी। V1 होटल जो है, हमारा V1 इज़ कस्टमर, गेस्ट इज़ फर्स्ट। गेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, गेस्ट इज़ गॉड। गेस्ट का बिना सपोज़ पकड़ लो, हम लोग बोलते हैं गेस्ट, हमारे होटल में बोला जाता है गेस्ट, दूसरा लाइन में बोलते हैं कस्टमर, दूसरा लाइन में कुछ ऐसा बोलते हैं। तो हमारा गेस्ट इज़ गॉड, इसलिए गेस्ट जहाँ पे कस्टमर आता है, वहाँ हम लोग सैटिस्फैक्शन उनको करेंगे ना, वो नेक्स्ट आएगा। कस्टमर वन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट,
तो वही गेस्ट जाके 2 गेस्ट को बोलेगा, तो 2 गेस्ट ने 10 गेस्ट को लेके आएँगे। वही 10 गेस्ट एक बार खुश हो जाएँगे, फिर 10 गेस्ट 20 गेस्ट को लेके आते हैं। तो इसलिए कस्टमर इज़ फर्स्ट। हम हमारा जो एमडी है, वो हमको समझाए और हमारा जो सीनियर मैनेजर से भी हमको बोले, कस्टमर जैसे हैपीली आया है, जो एक्सपीरियंस में इधर आए हैं, वही एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे रिटर्न जाना चाहिए। जी तो हम लोग वहाँ उसको ही फ़ॉलो अप करें और वही मेंटेन हम लोग कर रहे हैं। और बाकी जो हमारा जो स्टैंडर्ड है और हमारा जो ब्रांचेस है, वो भी हम लोग ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप और कुछ अपने बारे में हमारे दर्शक को बताना चाहेंगे? जी, एक्चुअली जो होटल लाइन में हम लोग कर हमारा होटल लाइन का एक ऐसा जॉब है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, वो हम लोग का पास ऐसा पावर भी है, हम लोग डायरेक्ट लेबर से लेकर डायरेक्ट पीएम, सीएम और डायरेक्ट रेसिडेंट का पास भी जा सकते हैं कि उनका सर्विस का जो टाइमिंग है, वहाँ पे हम लोग कैटरिंग का थ्रू में जा सकते हैं। भाई होटल में स्टे किया, उनसे मीट कर सकते हैं। ऐसा करके हम लोग हमारा जो काम को छोटा नहीं समझना है। जी वो हमारा काम ही हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है और उसको लेकर हम लोग को आगे ग्रोथ करना है। चलो घूमने चले। कहाँ जाएंगे 5 डेज के लिए? 10 डेज तो बुकिंग और सब अरेंज करने में ही लग जाएगा। ऑफिस के बाहर भी दुनिया है, सब हो जाएगा, वो भी और 1 कॉल टू रॉयल AKT टूर्स से। आर यू श्योर? यस 100%। रॉयल AKT टूर्स जयपुर का बेस्ट ट्रैवल पार्टनर है। मेरी सारी फ्रेंड्स वहीं से कराती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। वाओ, फिर कॉल करता हूँ। हाँ तुम कॉल करो, मैं सेल्फी की प्लानिंग करती हूँ। Contact us at 895-579-8930. Mail info@royalakttours.com. Website www.royalakttours.com. और बाकी हमारा क्या है, जो जो रिलीजियन जो है, सब कुछ मिलके हमारा होटल लाइन में ना हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन किसको ऐसा कुछ भेदभाव नहीं है। हम लोग का जो ट्रेडिशनल बोलते हैं, क्यों जो हमारा जगन्नाथ जी है, वो साल में 15 दिन के लिए बाहर आते हैं। जी कहाँ जी पे? रथ मतलब जो रथ में सबको दर्शन करने के लिए। क्यों हमारा जो उड़ीसा का पूरी जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ पे मुस्लिम को अलाउ नहीं है और बाकी क्रिश्चियन को भी अलाउ नहीं। वो भगवान ऐसे बोलते हैं, क्योंकि मैं जगत का नाथ हूँ, मैं सबको दर्शन के लिए जाऊंगा। वो 15 दिन आते हैं भक्त को दर्शन करने के लिए। जो पिलग्रिम से वहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए, वो 15 दिन उनके लिए आते हैं और वो उसी टाइम 30-40 लाख लोग उनको दर्शन के लिए आते हैं। हिंदू, मुस्लिम कोई भी नहीं, सभी लोग उनको मिलते हैं। जी सर, तो आप मेरे हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप V1 में किस पोजीशन पे हो? एक्चुअली मैं V1 में अभी रेस्टोरेंट मैनेजर पोजीशन में हूँ और मेरा एम है कि जब मैं V1 का दूसरा ब्रांच खोला हो जाएगा, दूसरा आउटलेट वहाँ पे खोला जाएगा, हमारा दूसरा होटल खोला जाएगा, वहाँ पे मैं GM पोजीशन में जाऊँ। बहुत बढ़िया। जी। जी जरूर। सो हम गॉड से प्रे करेंगे कि आप जो चाहे, आपकी जो डिजायर है वो जरूर पूरी हो। और आप कुछ मैसेज हमारे दर्शक को देना चाहेंगे? जरूर, ମୁଁ ତ ये କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, जो ଯିଏ ଆମର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା କି ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଲୋକମାନେ, ତ ଏଇ V1 ହୋଟେଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ବାକି ସବୁ କିଛି ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ, ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସେଫ୍ଟି ଭଲ, ବହୁତ କିଛି ସେମାନେ ଖୁସି ବି ଏଠି ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠୁ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକେସନଟା ବି ବହୁତ ବେଟର ରହିବ, ନିୟର ବାଇ ନାଗସନ୍ଦା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ। ବେଟର ଟୁ ବେଟର ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ। सो थैंक यू सो मच, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।